महीना पेट में राखो रे, मुसीबत खूब उठाई। मेरी जननी मैंने तेरी रे हाय सेवा नहीं कर पाई। मेरी मैया कर चलो आंगन सुनो जाई दुख में, अरे मैया दुख मोय दूनो अब तो सुन बेटा के बेन मात की छाती फटी है। अब तो सुन बेटा के बेन मैया की छाती फटी है। मैया 9 महीना तूने हमें कोख में राखो, सबसे बड़ो हमें दुख है एक दिन भी तेरी सेवा ना कर पाई। जब से पैदा हुआ तब से तू ही मेरी सेवा कर रही है। अरे माँ हमें बस जे दुख है। अब बेटा पिता को हाथ पकड़ो, पिताजी आप क्यों उदास हो? मैया के आंसू पहुंचे हैं। और जवाब दियो बबुल, का बोलो है बच्चा? के ले चलियो बबुल मोए द्वारे पहले चलियो, ले चलियो बबुल मोए द्वारे पहले चलियो। बबुला मती हिम्मत हारियो, तेरी लग जाए नाव किनारे पहले चलियो, ले चलियो बबुला मोए द्वारे पहले चलियो। मेरी मैया को दुख मत दीजो, रोवे मैया तसल्ली दीजो। हाँ मेरी मैया को दुख मत दीजो। रोवे मैया तसल्ली दीजो। जय छोड़त तेरे सारे पहले चलियो, ले चलियो बबुल मोए द्वारे पहले चलियो। ले चलियो बबुल मोए द्वारे पहले चलियो, ले चलियो बबुल मोए द्वारे पहले चलियो। महाराज आज वो बेटा
बोला है पिताजी हमें दरवाजे पे ले चलो। मेरी मैया जब रोवे ना मेरे लिए तो आप तसल्ली बनाना, मैया को समझाना, मेरी माँ को कभी दुख मत देना। दादा आज राजा रानी बेटा को लेकर के दरवाजे पे पहुंची। भगवान श्याम सुंदर ने आते हुए देखा। तो दादा मैया मन में विचार कर रही है कि बेटा के बिना कैसे रहें। बेटा को फिर गोदी में उठाई लियो, फिर पुचकारने लगी और बोली लाला कि तेरे बिछुड़न को मुझे और दुख सो नहीं जाए, रात दिन टकराऊंगी बिन बछड़ा की गाय, बछड़ा बिनायूं गाय सुत बिन मातयूं बिलखाती है, गोदी से जिनके सुत गए क्या बच सकती वो मात है। बेटा मैं हूँ अभागिन पातिनी, नई काल मोकों खातो है, पालो पनासो गोद से तोता उड़ो मेरो जातो है। बेटा बोला माँ क्यों बावरी है रही है? मैंने बोला ना मैया जब मनुष्य की खाल कहू काम के नाए आई है। माँ लीनो जन्म सो मरत है, यूं धीर दिल को दीजियो, एक बार मोय पुचकार की, मुझे प्यार मैया कीजियो। पूरी माँ जितना लाड़ लड़ाने है, जितना प्यार देना हो दे ले, काय को परेशान है तू चिंता मत कर, अगर मैं तेरा बेटा हूं तो वापस लौट के आऊंगा। क्यों रो रही है? दादा अब भगवान बोले तुझे पता है बेटा को किससे चीरेगा, जा आरा लेके आ, जाइए आरा मांग के लाइए, आरा लेके आइए। अब राजा बोला मैं आरा कहां से लेकर के आऊं? दादा राजा मोर ध्वज गांव में निकला है, घर घर में डोल रहा है, बोला कि हमें आरा दे दे, वो हमें बेटा चीरनो है। दादा इतनी बात जो लोग सुनते हैं वही राजा को लौटाए देते हैं। भाई हमारे पास ऐसो आरा ना है, जैसे लकड़ी चीरवे वालों तो आरा है, लेकिन बेटा चीरवे वालों आरा नहीं है। हमारे पास ऐसो आरा नहीं है। पूरे गांव में राजा फिरा, दादा किसी ने मांगे आरा नहीं दिया है। देखिए समय देखिए दादा, जाके दरवाजे जाए, राजा सोई लौटाए देवे। अब तो राजा बहुत परेशान है। दादा एक नीम का वृक्ष था, राजा वहां खड़ा हुआ, नीम की पत्ती को टोर के जमीन में फेंकी दादा, तो तुरंत ही आरा बन गया। जैसे ही आरो बनो है तो राजा ने उठाए के आरा को चलो। महात्माओं के आगे पहुंचे राजा,
हाथ में आ रहा है, राजा कांप रहा है। मैया ने हाथ में आरो देखो फिर पछाड़ खाए के गिरी। तो राजा समझाने लगा है, देवी आप रोइए मती। और भगवान ने ये भी बोल दिया, सुनिए आप आरा चलाए रहे हो, आरा चलात पे अगर थोड़ा सा दिल में दुख हुआ या आंखों से आंसू भी आ गया ना, तो ये शेर मांस को नहीं खाएगा। जो हमारा शेर है मांस को नहीं खाएगा। तो दादा राजा बोले, देवी आप रो मत देना, बेटा तो जा ही रोए, अगर शेर ने मांस नहीं खाया तो ये माटी बर्बाद हो जाएगी।